तो आज सुबह मैंने उठकर मैगी रखी थी, मुझे लगी भूख, मैंने मैगी बनाई, थोड़ी सी खाई, बाकी है। फिर उसके बाद मैंने बर्तन मांजे, घास पोछी, ये देखिए चौका मैंने भी लगाया, आंगन में झाड़ू लगाई, बाहर झाड़ू लगाए, गोबर भी फेंक के आए हम ही। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श से कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुन लिया आप लोगों ने यीशु की बातें। सोशल मीडिया पर बेइज्जती कराने में आज कोई कसर नहीं इसने छोड़ी है। और लेकिन ये बात सारी सही कह रहा है, बिल्कुल सच्ची कह रहा है। हम लोग लेटे थे और ये 5 बजे उठा था। 5 बजे उठकर, क्योंकि शाम को आप लोगों ने देखा था खाना नहीं खाया था इसने, तो इसको लगी होगी भूख। एक दिन मैगी लाया था तो पैकेट रखी हुई थी, हमने मतलब बनाने नहीं दिया था रौनक को, क्योंकि मैगी हम बहुत कम बनाते हैं, तो वो रखी हुई थी। तो उसने सुबह उठकर मैगी बनाई, फिर झाड़ू लगाई और थोड़े बर्तन पड़े थे मतलब खाए पिए पड़े थे, वो बर्तन धुले। इसने चौका भी आज लगाया, आज बहुत ज्यादा काम किया है। और जब हम उठे तो सारा काम ओके था घर का। बिल्कुल हैरत में डाल दिया इसने, कितना सारा काम सुबह उठकर इसने ठंडी में कर दिया। उसके बाद मैगी खाते खाते गया कमरे में, सबको जगाया था, उन लोगों को पता चला। तो आज है संडे, काम भी बहुत ज्यादा है, तो बाहर का सारा, लेकिन गोबर इसने नहीं डाला, गोबर हम ही डाल के आए हैं गोबर। और सारा काम करके, चारा गोबर सब करके आ गए हैं। तो नहाने से पहले कपड़े बहुत ज्यादा धुलने के लिए हैं। अभी ये ढेर देख रहे हैं, अभी एक ढेर और रखा है, तो वो सारे कपड़े धुलकर फिर साथ में इसको भी नहला दिया था। ये सब करते करते हमें बज गया था 11:15 करीब। तो बहुत सारे कपड़े धुले थे, कम से कम 1.5 घंटा लगा था हमें कपड़े धुलने में। और लाइट आ रही थी मौके से, तो सुबह ही बैठ गए थे, नहीं तो लाइट फिर सारा दिन आती नहीं, शाम सुबह ही आती है, बहुत कम दिन में आती है। तो हमने कहा लाइट फिर नहीं आएगी, और ऊनी कपड़े में तो बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो सारे जैकेट, ऊनी कपड़े सभी चारों पांचों लोगों के थे, तो सारे सबके कपड़े धुले हैं और फिर इसको नहला दिया है, हम भी नहा लिए हैं। और उसके बाद फिर इसकी मालिश कर देंगे। थोड़ा सा हफ्ते में 1 दिन ही मिलता है मालिश करने के लिए। सुबह तो जल्दी जल्दी तैयार होके चला जाता है, तो अच्छे से नहलाने को तो संडे को ही मिलता है। तो नहला दिया है अच्छे से गर्म पानी से, और इसके सरसों के तेल से अच्छे से मालिश कर देंगे। और कान में थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि सर्दी की वजह से फिर कान में डाल देते हैं। उसके बाद थोड़े ही कपड़े पहनाएंगे, ज्यादा नहीं पहनाएंगे, क्योंकि हाथ पैर में थोड़ा सा धूप लगेगी। और थोड़ा सा डांट फटकार के यहीं पे बिठा लेंगे, अपने पास ही बिठाएंगे। और चाय बन गई थी, और शाम की मक्के की रोटी रखी थी, तो बच्चों ने दूध के साथ खा लिया था। अब बनेगा जाकर खाना। और आज इनके पापा की तबीयत भी नहीं ठीक है, तो सारा काम भी करना है। थोड़ा सा बुखार आ गया था इनको, तो उठे ही नहीं, आज कुछ खाया भी नहीं है। पता नहीं क्या है, कि पहले यीशु बीमार, फिर हमको थोड़ा सा बुखार आ रहा था, अब इनको आज बुखार आ गया है। तो अब हम चाय पी रहे हैं, आज 11:30 बजे चाय पी रहे हैं सारा काम करके। तो ये बड़ा काम हो गया है, कपड़े धुल दिए हैं बहुत सारे, और इसको नहला दिया है, इसको साथ ही में नहला दिया। लेट में नहाओ तो बच्चों के शरीर में फिर धूप नहीं लगती है, तो नहला दिया। और रौनक नहा रही हैं, थोड़ा सा उनको भी कह दिया नहा लो, बाल सूख जाएंगे। और फिर आ गए हैं यहाँ पर, हमको जाना है आज चारा लेने, क्योंकि इनके पापा फिर चारा ले आते हैं खेत से ज्यादातर, लेकिन आज सब सारा काम संभालना पड़ रहा है। तो चलते हैं, चारा ले आते हैं खेत से, उसके बाद चारा करेंगे। छोटा सा दिन होता है, पता नहीं चलता। वैसे तो आज है क्रिसमस डे, आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा दिन, लेकिन यहाँ पर कुछ खास मनाते नहीं है। वैसे तो चाहे कुछ खास बनाते भी, लेकिन इनके पापा की तबीयत नहीं सही, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, तो कुछ खास बनाया नहीं है।
जब सब लोग अच्छे से रहते हैं तो मन होता है कुछ खा। नमस्ते। तो हम आए हैं खेत में। ये देखिए मम्मी इधर बरसीन काट रही हैं, हम यहाँ पर देखना है कि चुकंदर भी बैठे हैं कि नहीं। ज़मीन में देखते हैं। ये आ रहा तो शायद जहाँ तक कि ये बैठा है, ये भी ये बैठा, देखिए अभी बैठ रहा है धीरे धीरे। इसी में डाल देते हैं। इधर ये तो बैठा ही नहीं। अभी खाने वाले नहीं हैं तो ये देखिए कल पूरे ही उधर चलते हैं जहाँ पे हमने मूली हुई थी। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या हाल चाल है मूली से। देखते हैं, चलिए। वो देखो मोटी मोटी मूली, आप सभी को दिखाते। ये देखिए। और ये चुकंदर खाने का बड़ा शौकीन है, जब भी आता है उखाड़ कर देखता है। अभी लेकिन हुए नहीं है खाने वाले। और ये देखिए एक नुकसान कर दिया इसने, और हमने देखा ही नहीं। अब वीडियो में पता चल रहा है कि इसने एक उखाड़ा था और फिर से लगा भी दिया। वो चलेगा थोड़ी ना, सूख जाएगा। तो ये नुकसान कर देता आ जाता है खेत में। और तो कुछ नहीं खाता, लेकिन चुकंदर खाने में बहुत ही ज्यादा शौकीन है। तो चलिए, चारा हमारा कट गया, अब चल रहे हैं घर। हाँ। इसी को लिवा लाए थे क्योंकि रौनक कनक नहा रही, बाल धुले थे, सुखाने छत पर चली गई थी सुखाने के लिए, क्योंकि 4 बजे से ही धूप डाउन हो जाती है तो फिर से ठंडी पड़ने लगती है। और यहाँ आ गए हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी यहाँ पर तो दिक्कत होगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है चारा करने में। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें है पानी की, घर से लाना पड़ता है पानी। और 2 समझ लीजिए भैंसें, अब छुटकी भी हमारी भैंस बराबर ही हो गई है, तो उसको भी पानी 3-3 4-4 बाल्टी तो लाना ही पड़ता है। तो घर से ही लाते हैं। यहाँ पर इंडिया मार्का हैंडपंप एक है, लेकिन वो ख़राब हो गया है। तो आप लोग पूछते हैं क्यों यहाँ पर बांधी, तो घर से बाहर जो ज़मीन जहाँ पर पहले बांधते थे वो हमारी ज़मीन नहीं है। हमने बताया भी था एक वीडियो में, तो मजबूरी में फिर हमको यहीं पर बांधना पड़ता है। यहाँ पर चारों लोगों की ज़मीन है, लेकिन बना भी किसी का कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई है। जिसको हमारे पास पशु हैं, बगल में जो बंधी हैं, तो वो हमारी जेठानी के, दोनों लोग यहीं पर बांधते हैं। एक झोले में दाना लाते हैं और कपड़े में चारा लाना होता है हरा वाला काट कर। यही सब दिक्कतें हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर कैसे भी करके आदत पड़ जाएगी करने की। और आज इनके पापा उठे ही नहीं है। और ये भैंस हमसे लगती नहीं, पता नहीं ये भैंस पहली बार ऐसा पशु फंसा है। 2-4 दिन लगाया नहीं तो ये बिल्कुल हमको बैठने ही नहीं देती, इनके पापा से ही लगती है। यही दिक्कत है, ये बहुत नखरे करती है। अगर चारा खाने में थोड़ा सा लेट हो गई तो दूध नहीं देती है, और अगर कहीं हम पास से गुजर गए, दूसरा कोई गुजर गया तो दूध नहीं देती। ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। पहले वाली भैंस थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर चारा खा हो ना खा हो वो दूध दे देती थी बराबर। लेकिन इसके नखरे बहुत हैं। और फिर शाम का टाइम है, यहाँ पर रसोई की अपनी मरम्मत कर देते हैं थोड़ा सा। ऊपर का तो सारा काम निपट गया है, लेकिन इसकी अभी नीचे फर्श बनानी है, मतलब मिट्टी लगानी है। ऐसे ही पड़ी थी, थोड़ी सी मिट्टी डालनी पड़ी थी क्योंकि ऊंचाई करनी थी थोड़ी सी, क्योंकि इसकी देहरी जो है, दहलीज जिसको कहते हैं, थोड़ी सी ऊंची है। तो थोड़ा सा मिट्टी इसो ने ही डाल दी थी, हम तो थे नहीं। ये देखिए बाहर से तो चमक रही है लेकिन इसकी ज़मीन अभी सही नहीं है। तो सारी ज़मीन की जो कंकड़, छोटे छोटे ईंट, मतलब ईंट लगाई गई थी, उसके टूटन थी, वो सब झाड़ू लगा के बाहर निकाल के फेंक दिया है, बराबर कर दिया है। तो लेकिन नीचे मिट्टी लगाने से पहले ऊपर की स्लिप धुल देंगे और ये सिंक धुल देंगे। सीमेंट मिट्टी सब चिपकी हुई है, तो वही खुरपी से खुरच देंगे और अच्छे से साफ कर देंगे, तब नीचे फिर। एक चीज़ अच्छी है, इसकी ढलान अच्छी बनाई है मिस्त्री ने, बहुत ही अच्छी। पानी डालो सीधा सिंक में ही जाता है। और अभी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारी सिंक गलत लगी है, तो सिंक को अभी सही कराना है। ये देखिए पेट में लग सकती है, बच्चों के लग सकती है, किनारे पता नहीं कैसे क्या लगाए, तो बीच में लगाई जाती है। देखिए कोने की धार जो है लग सकती है, तो इसको सही कराएंगे अभी। बाकी तो और सिंक लगाने का कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि टोटी वगैरह टंकी तो है नहीं हमारे घर में,
लेकिन जानते हैं आप लोग खाना बनाते समय पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कम से कम 1 बाल्टी भर के रख लिया। कहीं सब्ज़ी धुलना, बार-बार हाथ धुलने पड़ते हैं, तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा आँगन में, क्योंकि किचन से आँगन दूर है, तो थोड़ा-सा इसीलिए लगवा लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी काम करने में। उसके बाद दोस्तों, किसी भी दोस्त का अगर बर्थडे हो, तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इनके पापा की तबीयत खराब होने की वजह से काम बहुत ज़्यादा पड़ गया था, तो कल कमेंट ही नहीं पढ़ पाए आप लोगों के। वीडियो भी आज लेट ही जाएगा, क्योंकि हम रात में एडिट भी नहीं कर पाए थे। आज दोपहर में एडिट कर रहे हैं और आज ही जाएगा वीडियो। देखते हैं कितने समय पहुँचेगा आपके पास, तो माफ़ कर दीजिएगा। अभी हम आप लोगों के कमेंट पढ़ेंगे। हो जाता है कभी-कभी ऐसा कि फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो देखिए, फर्श हमारी बनने लगी है मिट्टी की, गोबर और थोड़ा-सा भूसा और थोड़ा-सा मिट्टी मिला के बराबर कर देंगे, तो लिपाई और झाड़ू लगाते अच्छे से बनेगा। देखिए कितनी अच्छी चमकने लगी है हमारी किचन। अभी तो काफ़ी काम इसमें बाकी है, लेकिन थोड़ा ठंडी की वजह से सूख नहीं रही है। सूखे तो हम इसको अच्छे से सजा देंगे। बहुत कुछ सोच रखा है इसको सजाने के लिए, हाथ से ही, कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा आप लोग कैसे-कैसे हम सजाते हैं इसको, क्योंकि इन चीज़ों में हमारा बहुत ज़्यादा मन लगता है। कहीं कुछ बनाओ, कहीं कुछ बनाओ मिट्टी का, तो सोच तो बहुत कुछ रखा है। ये देखिए, और अभी तो हर तरफ गीला है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी इसके अंदर लगती है। हर तरफ नमी छत पर भी नमी है, जो छत डाली गई थी वहाँ भी नहीं सूखा है। अगर धूप होती तो इतने समय कंप्लीट हो गई होती रसोई हमारी। लेकिन चलिए, इसीलिए आप लोग कहते हैं दीदी ठंडी में क्यों इतना कर रही हो, तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जल्दी से सूख जाए। तो नीचे फर्श सूख जाएगी तो हम सामान इसमें रख देंगे, क्योंकि दीवार तो सूखती रहेगी, फिर उससे कोई लेना-देना है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा रंगाई पुताई नहीं हो पाएगी तो नहीं हो पाएगी। उधर जब फरवरी में धूप निकलने लगी तो रंगाई पुताई कर देंगे, लेकिन सामान जैसे-तैसे आ जाए, तो इसलिए फिर लगे हुए हैं। ये देखिए, अभी से कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और धीरे-धीरे आ गए हैं, पूरी हो गई है फर्श। दोस्तों, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि उनकी मनपसंद रेसिपी हम नहीं ला पाते हैं। कुछ व्यवस्था हमारे पास अभी है नहीं, कुछ घर में कुछ रेसिपी ऐसी होती है उनके लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम अभी हमारे पास नहीं है। धीरे-धीरे हम सब बना लेंगे। हम कहते हैं ना, इन चीज़ों में हमारा बहुत मन लगता है। थोड़ी-सी मिट्टी बची थी तो खुरापात करने लगे। ये पहले पुराने घरों में मिट्टी के जो हुआ करते थे ना, पहले ऐसे बनते थे। आप लोगों ने देखा होगा पुराने घर, दिया रखने के लिए, तो वही बनाने लगे। तो यही खुरापात करने लगे थे थोड़ा-सा। ये देखिए, लगे हैं बनाने में। इसी तरीके से बहुत कुछ सजाना है अभी हमको। तो समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। आज का वीडियो अगर छोटा-सा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोनों तरफ बनाया है, अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोनों तरफ बनाएँगे, और भी सब कुछ बनाएँगे, तो अच्छा लगेगा देखने में जब रंगाई-पुताई होगी इसकी। रख के देख रहे हैं दिया आएगा कि नहीं। जैसे दीपावली में कहीं दिया रखने को नहीं मिलता है ना, अब तो बनते नहीं है, तो वही हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये चमक रही है रसोई हमारी। थोड़ा-सा एक बार और पुताई होगी, अभी थोड़ा-सा ऐसे ही कर दिया। ये सब करते-करते रात हो गई थी दोस्तों। ये देखिए कितनी चमक रही है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। चारों तरफ बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। अभी से जो सूख जाएगी तो और भी अच्छी लगेगी। तो